हमारे इस पाठ्यक्रम का यह चौथा सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। अब हम भारतीय काव्य शास्त्र के जो प्रमुख काव्य संप्रदाय निर्दिष्ट हैं, उनमें से पहले रस संप्रदाय की चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हम रस संप्रदाय का क्रम विकास समझेंगे। रस संप्रदाय के आचार्यों द्वारा रस संबंधी मान्यताओं को लेकर जो प्रस्थान निर्मित हुए हैं, उनका ऐतिहासिक क्रम कालक्रम के हिसाब से भी और उनके विचारों के हिसाब से भी किस तरह से आगे बढ़ा है, यह जानेंगे। जिसमें आरंभ से लेकर और जो रस संप्रदाय के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं भरत मुनि, उन तक रस विमर्श की हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ भरत के पश्चात भामह तक के आचार्यों को भी हम जानेंगे, समझेंगे, उनके रस संबंधी विचारों से परिचित होंगे। रस सिद्धांत से संबंधित कुछ आधार ग्रंथ हैं भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत। इस विषय को और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए आप इन पुस्तकों का भी उपयोग कर सकते हैं। रस संप्रदाय का क्रम विकास जानने के लिए यह आवश्यक है, और पहले भी हमने चर्चा की है कि जिन काव्यशास्त्रीय प्रस्थानों अथवा सिद्धांतों के अनुयायियों, यानी किसी आचार्य के बताए हुए प्रस्थान को बाद के आचार्यों ने किस तरह से आगे बढ़ाया है, उस दृष्टि से विचार करने पर जिन प्रस्थानों और सिद्धांतों के अनुयायियों की सुदीर्घ परंपरा बनती गई है, एक सुदीर्घ परंपरा दिखाई पड़ती है, उन्हें ही भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत काव्य संप्रदाय कहा गया है। और रस संप्रदाय अन्य सभी काव्य संप्रदायों की तुलना में भारतीय काव्यशास्त्र का वह पक्ष है, वह संप्रदाय है जिसमें रस को काव्य का जीवनाधायक तत्व या कहें कि आत्मा माना गया है। रस ही काव्य की आत्मा है, ऐसा मानने वाले आचार्यों को रस संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया है और उनके विचारों को रस संप्रदाय के अंतर्गत रखकर जाना जाता रहा है। रस संप्रदाय के इतिहास या रस संप्रदाय का विकास चरण जब हम समझने लगते हैं, तो यह बात साफ होती है कि रस की दृष्टि से आचार्यों के विकास चरण को हम मोटे तौर पर 4 खंडों में विभाजित कर सकते हैं, या यूं कहें कि रस संप्रदाय के विकास के 4 खंड हैं, 4 चरण हैं। पहला चरण है आरंभ से भरत तक। दूसरा चरण उन अलंकारवादी आचार्यों की धारा का है, अलंकारवादी धारा के आचार्यों का है, जिनमें भामह, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट और रुद्रभट्ट का नाम प्रमुख है। ये ऐसे अलंकारवादी आचार्य हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, प्रधानतः या मुख्य रूप से तो अलंकारों की चर्चा की है, अलंकारों पर विमर्श किया है, अलंकार निरूपण किए हैं, पर इसी क्रम में उन्होंने रस संबंधी महत्वपूर्ण स्थापनाएं भी दी हैं। रस संप्रदाय के विकास का तीसरा चरण अलंकारवादी आचार्यों के बाद प्रारंभ होता है और उसे ध्वनि काल कहा गया है। ध्वनि काल यानी जिसमें आनंदवर्धन ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन उपस्थित किया, एक संप्रदाय ही निर्मित की जो बाद में ध्वनि संप्रदाय के नाम से जाना गया। तो आनंदवर्धन के साथ कुंतक और अभिनव गुप्त का नाम ध्वनि काल के रस विमर्श के अंतर्गत लिया जाता है। और इसके बाद जो ध्वनि परिवर्ती युग है,
जिसमें धनंजय, महिम भट्ट, भोजराज, क्षेमेंद्र, मम्मट, अग्निपुराणकार, विश्वनाथ, शारदा तनय और पंडित राज जगन्नाथ का नाम आता है। इस समूचे रस विमर्श के चरणों में बहुत महत्वपूर्ण वह प्रस्थान है जो भारत को मिला था। यह विचार करने की बात है और विद्वानों ने बताया है कि भारतीय सौंदर्य दर्शन का मूल आधार है काव्यशास्त्र और सौंदर्य के आस्वाद में निहित दो तत्व बताए हैं उन्होंने। एक को कहा प्रीति तत्व और दूसरे को कहा विस्मय तत्व। तो सौंदर्य के आस्वाद में निहित प्रीति तत्व का प्राधान्य रस सिद्धांत में प्रस्फुटित और विकसित हुआ और दूसरी तरफ जो विस्मय तत्व की प्रधानता मानने वाला प्रस्थान था, तो विस्मय तत्व की प्रमुखता ने वक्रता, अतिशय आदि के माध्यम से अलंकारवाद का रूप धारण किया। इस तरह से काव्य के दो मुख्य प्रस्थान हुए। प्रीति तत्व को प्राधान्य प्रदान करने वाले आचार्यों का समूह जिन मान्यताओं को सामने रखता है वे सब रस सिद्धांत में आकार पाते हैं, और विस्मय तत्व को प्रधान मानने वाले आचार्यों के सिद्धांत, उनके विचार जिन काव्य शास्त्रीय संप्रदाय के रूप में आकार पाते हैं वह अलंकारवाद रहा है। इन दोनों ही काव्य सिद्धांतों में से रस सिद्धांत न केवल कालक्रम की दृष्टि से बल्कि प्रभाव और प्रासाद की दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण रहा है। और ये यही कारण है कि यह कहा गया है कि भारतीय काव्यशास्त्र की आधारशिला रस सिद्धांत ही है। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में रस सिद्धांत का उद्भावक नंदिकेश्वर को माना है। जो अभिनव भारती का दूसरा संस्करण गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज से प्रकाशित हुआ, उसकी भूमिका में उस संस्करण के संपादक ने अभिनव भारती का एक अंश उद्धृत किया है, जिसमें यह कहा गया कि यत् कीर्तिधरेण नंदिकेश्वर मत मात्र आगमित्वेन दर्शितम, यानी अभिनव गुप्त ने वास्तव में नंदिकेश्वर की कृति को देखा नहीं, पर कीर्तिधर पर विश्वास करते हुए उन्होंने अभिनव भारती में नंदिकेश्वर के मतों की चर्चा की है। बाद के आचार्य शारदा तनय ने अपने ग्रंथ भाव प्रकाशन में कहा कि नंदिकेश्वर ने नाट्य का उपदेश भरत को दिया और कहा कि वे इसे नटों को सिखला दें। इस प्रकार अनेक स्थलों पर भरत से पहले नंदिकेश्वर का उल्लेख तो मिलता है, पर उनका होना असंदिग्ध भी नहीं रहा है। उनका कोई ग्रंथ अब तक उपलब्ध नहीं हो सका है। रस संप्रदाय का इसी कारण से जो प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता रहा है, रस संप्रदाय का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। हमने यह जाना है अब तक के अपने अध्ययन के दौरान कि नाट्य शास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में नाटक के संदर्भ में रस के अंग उपांगों का पर्याप्त विस्तार से भरत ने विवेचन किया है। विद्वानों का मत है कि अपने वर्तमान समग्र रूप में नाट्य शास्त्र ईसा की 6ठी सदी से पहले की रचना नहीं हो सकती, पर यह उसके बहुत बाद की रचना भी नहीं है, क्योंकि नाट्य शास्त्र के जिस संस्करण को आधार बनाकर अभिनव गुप्त ने 8वीं 9वीं सदी में अभिनव भारती नाम की टीका लिखी थी, वह इस संस्करण से अभिन्न है। वह यही संस्करण है, किंतु
इन सारे विमर्श में यह जान लेना भी महत्वपूर्ण है कि रस सिद्धांत का आविर्भाव भारत से पूर्व भी हो चुका था और इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि जो भरत सूत्र है रस का, उसका रस प्रतिपादन इतना सांगोपांग और इतना संपूर्ण है कि उसके पीछे रस विमर्श की विस्तृत विचार परंपरा अवश्य रही होगी, इस बात में सहज ही विश्वास हो उठता है। दूसरा कारण यह है कि नाट्य शास्त्र में सर्वत्र उपलब्ध आनुवंश श्लोकों से भी इस बात का पता चलता है कि भरत से पूर्व शिष्य प्रशिष्य परंपरा के माध्यम से रस सिद्धांत काफी पहले से ही चला आ रहा था, पर विभिन्न कारणों से, जिनमें सबसे प्रमुख कारण तो ग्रंथ का उपलब्ध होना नहीं है, भरत को ही रस संप्रदाय का आद्य आचार्य माना जाता है। यह जो रस परंपरा है, इसका एक शास्त्र के रूप में यदि आधार हम ढूंढें तो काम शास्त्र को माना जा सकता है, काम सूत्र नाम का ग्रंथ। पर यह जो काम सूत्र है वह स्वयं निराधार नहीं है। अपने वर्ण विषय और मूल प्रवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए उसका प्रेरणा स्रोत अथर्ववेद आदि के श्रृंगारिक मंत्रों में ढूंढा गया है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि ईसा की 5वीं-6ठी शताब्दी में भारत के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रामाणिक नाम रस सिद्धांत के इतिहास में नहीं मिलता। यह अभी बताया मैंने कि नाट्य शास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में रस, भाव आदि का विस्तार से विवेचन हुआ है। 6ठे अध्याय में मुनिवृंद भरत मुनियों के मुनि से 5 प्रश्न पूछते हैं रस और भाव के विषय में, और भरत उनके उत्तर में विस्तार से इसका विवेचन करते हैं। रसों का वर्णन और विवेचन नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में है और संचारी तथा सात्विक भावों का निरूपण 7वें अध्याय में। भरत के नाट्यशास्त्र में सिर्फ रस सामग्री का ही प्राचुर्य नहीं है, बल्कि रस की प्रधानता भी सिद्ध की गई है। नाट्यशास्त्र में रस के अवयव, रस प्रक्रिया, रसों की संख्या, रस का अधिकारी कौन है यानी रस अधिकारी, रस का स्वरूप और विभिन्न रसों के पारस्परिक संबंध पर विचार किया गया है। भरत का रस निरूपण, रस विवेचन दर्शन निरपेक्ष और व्यावहारिक भित्ति पर आधारित है। वह दर्शन निरपेक्ष है। यह कहा गया कि भरत की जो रस विषयक मीमांसा है वह दार्शनिक नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि में भारतीय दर्शन का कोई अंग नहीं है। तो है क्या? दर्शन की जगह वह नीति शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुकूल है और उसमें स्वभावतः लौकिकता तथा सामाजिकता के बीज बिंदु विद्यमान हैं। भरत के अनुसार रसों की संख्या 8 है। श्रृंगार, हास्य, करुण, विभत्स, वीर, रौद्र, अद्भुत और भयानक। भरत ने केवल इन रसों की संख्या ही नहीं बताई है, यह भी बताया है कि इन अलग अलग रसों के वर्ण कौन कौन से हैं। रस के वर्णों का उल्लेख करते हुए भरत ने कहा कि श्रृंगार का वर्ण श्याम, हास्य का श्वेत, करुण का कपोत वर्ण, रौद्र का रक्त, वीर का गौर, भयानक का काला, विभत्स का नीला एवं अद्भुत का रंग पीला होता है।
रसों के वर्ण का भी निरूपण किया है भरत ने, और अलग अलग रसों के देवताओं का भी निर्धारण किया। बताया उन्होंने कि श्रृंगार के देवता विष्णु हैं, हास्य के प्रमथ, रौद्र के रुद्र, करुण के यम, विभत्स के महाकाल, भयानक के काल, वीर रस के महेंद्र और अद्भुत रस के देवता ब्रह्मा हैं। भरत के इस रस विवेचन पर हम और अधिक विस्तार से रस निष्पत्ति के प्रसंग में चर्चा करेंगे, पर उनके इस आधार को प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद लगभग काव्यशास्त्र के इतिहास में अलंकारवादी आचार्यों का प्राबल्य दिखाई पड़ता है। इसलिए उस दूसरे चरण में अलंकारवादी आचार्यों का रस विवेचन महत्वपूर्ण पक्ष है। इन आचार्यों में प्रमुख रूप से भामह, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट और रुद्रभट्ट का नाम लिया जाता है। भरत से लेकर भामह तक भी रस की चर्चा अवरुद्ध नहीं रही है, जहां तहां उसके संकेत मिलते हैं, पर किसी आचार्य का कोई ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। इसलिए उस कालखंड के बारे में हम अधिक प्रामाणिक तौर पर कुछ कह नहीं सकते। यह दिखाई पड़ता है कि भरत के उपरांत रस विवेचन, रस सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह गया। परवर्ती आचार्यों ने रस को मूलतः नाट्य के ही उपयुक्त माना और काव्य के संदर्भ में अलंकार, रीति, गुण आदि पर अधिक बल दिया। यह एक विभेद पैदा हुआ अलंकारवादी आचार्यों के प्राबल्य के दौरान, कि यह माना गया कि भरत ने जो रस विवेचन प्रस्तुत किया है वह काव्य के अनुकूल नहीं है, वह नाट्य के अनुकूल है, और काव्य की जहां चर्चा होगी वहां रस की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण पक्ष अलंकार, रीति और गुण आदि होंगे। इस तरह से विचार करने पर हम पाते हैं कि काव्य शास्त्र के इतिहास में रस सिद्धांत के विकास के अर्थ के आधार पर 4 स्तर दिखाई पड़ते हैं। यह जो अभी हमने चर्चा की, यानी आरंभ से लेकर भरत तक का जो समय रहा है, उसमें समूचे दृश्य काव्य में रस की प्रधान रूप से प्रतिष्ठा मिलती है। आरंभ से लेकर भारत तक के भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में दृश्य काव्य का प्रधान तत्व रस को ही माना गया। जो दूसरा चरण आरंभ हुआ, यानी भरत से लेकर भामह तक, उसका तो चूंकि वाङ्मय ही अनुपलब्ध है, इसलिए हम ठीक उसके बारे में कुछ निर्णय नहीं दे सकते। पर भामह से लेकर ध्वनि संप्रदाय के उद्भावक आनंदवर्धन तक का जो समय रहा है, जो कालखंड रहा है, वह अनूठा रहा है इस प्रसंग में, क्योंकि उस समय तक श्रव्य काव्य में रस की अप्रधान रूप से प्रतिष्ठा हुई। भारत तक दृश्य काव्य में रस प्रधान माना गया, पर यह जो समय है भामह से लेकर आनंदवर्धन तक का, इसमें श्रव्य काव्य के अंतर्गत भी रस की चर्चा तो मिलती है, पर वह अप्रधान ही बना रहा। बाद के जो आनंदवर्धनोत्तर काल है, बाद के आनंदवर्धनोत्तर काल में काव्य में रस की प्रधान रूप से प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। यानी आनंदवर्धन तक श्रव्य यानी काव्य में रस की चर्चा तो की गई, पर रस वहां अप्रधान बना रहा। पर आनंदवर्धन से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक आते आते काव्य के क्षेत्र में भी रस की प्रधानता सिद्ध की गई। इस तरह से रस विमर्श की
प्रधानता के भी ये चार चरण हमें दिखाई पड़ते हैं। जो अलंकारवादियों का रस विवेचन है, उसमें स्वाभाविक रूप से पहला नाम जिस आचार्य का लिया जा सकता है वह है भामह। काव्यालंकार उनका ग्रंथ है। उनका समय 5वीं 6ठी सदी का माना गया है। भामह ने रस को अलंकार के ही अंतर्गत रखा। मूलतः वह अलंकारवादी थे, तो अलंकार उनके यहाँ सर्वोच्च है, अलंकार ही प्रधान है। तो रस की चर्चा तो उन्होंने की है, पर रस को अलंकार ही माना है, अलंकार के ही अंतर्गत रखा है और रस संबंधी रसवत, प्रेयस और ऊर्जस्वी नामक 3 अलंकारों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त उनका यह कहना कि रस के प्रयोग द्वारा काव्य सुस्वादु हो जाता है, उसकी शास्त्रीयता की कटुता नष्ट हो जाती है, उनका यह कहना इस बात का द्योतक है कि वे रस के आस्वादनीय रूप से तो परिचित थे ही। भामह के बाद जिस आचार्य का नाम इस क्रम में लिया जाता है वह दंडी है। दंडी ने अपने काव्यादर्श में गुणों का रस से संबंध स्वीकार किया है। दंडी की दृष्टि इस प्रसंग में हमें भामह से अधिक उदार दिखाई पड़ती है। भामह ने जहां रसवद अलंकार के प्रसंग में केवल एक श्रृंगार रस का अपुष्ट उदाहरण देकर काम चला लिया अपने काव्यालंकार में, वहां दंडी ने 8 रसों का रुचिपूर्वक वर्णन किया है। दंडी ने रसयुक्त मधुर वचनों को पुष्प रस के समान मादक बताया है और कहा है कि इससे सहृदय उसी प्रकार मस्त हो उठते हैं जिस प्रकार मधु से भौरे। उन्होंने काव्य में रस भाव निरंतरता को आवश्यक माना है। रीति सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन का नाम इसी क्रम में आता है। वामन की भावना को अपेक्षाकृत रस के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो हम उसे रस के संदर्भ में वामन को कृपण ही समझ सकते हैं। वामन के मत से काव्य की शोभा है रीति, और रीति के मूल तत्व हैं गुण। गुण भी 20 होते हैं। उन 20 गुणों में से एक गुण के शोभादायक धर्म है रस। अतः स्वभावतः ही रीति चक्र में, रीति संबंधी उनकी विवेचना के क्रम में रसों का स्थान अत्यंत गौण है। वामन के पश्चात उद्भट का नाम आता है। वह भी वामन के समसामयिक ही थे। उनका केवल एक ही ग्रंथ प्राप्त है, काव्यालंकार संग्रह। इस ग्रंथ में केवल अलंकार का वर्णन है और रस का अत्यंत संक्षिप्त वर्णन हुआ है। वह वर्णन रसवद आदि के प्रसंग में आता है। उद्भट ने पहली बार रसालंकारों में समाहित को स्वीकार किया और महत्वपूर्ण यह जान लेना है कि नाट्य में शांत रस की प्रतिष्ठा की है। रुद्रट और रुद्रभट्ट को कुछ विद्वान अलग अलग 2 व्यक्ति मानते हैं और रुद्रट को 9वीं शताब्दी में तथा रुद्रभट्ट को 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच का बताते हैं। वहीं ऐसे भी विद्वान हैं जो दोनों को एक ही मानते हैं। रुद्रट ने काव्यालंकार की रचना की है और रुद्रभट्ट ने श्रृंगार तिलक की। काव्यालंकार में रस को नाटक तक ही सीमित रखने का विरोध किया गया है और रसहीन समस्त काव्य को शास्त्र की श्रेणी में रखने का अनुरोध भी वहां है। इसी तरह से श्रृंगार तिलक नामक ग्रंथ में भी श्रृंगार रस को प्रधान माना गया है।
शांत को स्वीकार किया गया है तथा रस को नाट्येतर काव्य में भी स्वीकार कर लिया गया है। धन्यवाद।